हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हम सभी लोगों ने जाना कि कैसे हिरण्याक्ष को वराहदेव ने शुक्र रूप में आके मार दिया। उनकी पत्नियां, सारे परिजन बहुत शोक मना रहे थे। उनको आत्मज्ञान का बोध कराया हिरण्यकशिपु ने कुछ स्टोरी सुना के। सुयज्ञ की स्टोरी सुनाई, आपको याद होगा, और कैसे यमराज बच्चे के रूप में आए, उन्होंने भी एक स्टोरी सुनाई थी कुलिंगा बर्ड्स की, है ना। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इस सत्र में हम जानेंगे कि हिरण्यकशिपु ने कैसे तपस्या की विष्णु को मारने के लिए। तो हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी वो मंदर पर्वत पे वो करने गया। मंदर पर्वत पे गया और वहां जाके इतनी तीव्र तपस्या करने लगा कि सभी लोग में हाहाकार मच गया। उसकी तपस्या से उसका पूरा शरीर क्षीण हो गया, उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा और चींटियों ने उसके शरीर में अपना घर बना लिया। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। उसके बालों से मानो आग निकल रही थी और उस आग से पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि सभी लोग परेशान हो गए और वो अपनी जगहों पे रह नहीं पा रहे थे। सारे जानवर, सारे देवता, इस सब को जान के देवताओं ने तुरंत अपना स्वर्गलोक छोड़ा और वो ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मा जी, हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया है मंदर पर्वत पे और उसकी तपस्या इतनी तीव्र है, लेकिन उसकी तपस्या के पीछे एक भौतिक कारण है। और वो कारण क्या है कि वो पूरे साम्राज्य का, पूरे सृष्टि का एक छत्र राजा बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में जरा और व्याधि चली जाए। वो चाहता है कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग सब इतनी ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया आप जाके हिरण्यकशिपु को वरदान दीजिए ताकि इसकी तपस्या भंग हो। ब्रह्मा जी अपने पार्षद दक्ष और भृगु मुनि के साथ गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को जाके अपने कमंडलों से दिव्य पानी उसके ऊपर छिड़का। जैसे ही वो पानी हिरण्यकशिपु के शरीर पे पड़ा, हिरण्यकशिपु की जो शरीर था वो वापस हृष्ट और पुष्ट हो गया। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा वो तुरंत बारों बार झुककर प्रणाम करने लगा और वो तब तक नहीं उठा जब तक ब्रह्मा जी ने ये बात बोल नहीं दी कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और उसने ब्रह्मा जी से 8 वरदान मांगे। तो पहला वरदान उसका था कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई प्राणी, आपकी सृष्टि में आपके बनाए गए कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके। दूसरा उसका वरदान था कि मैं किसी भी बंद जगह पे या खुली जगह पे ना मरूं। तीसरा वरदान उसका था ना तो मैं जमीन पे मरूं ना हवा में मरूं। चौथा उसका वरदान था कि कोई भी शस्त्र से मेरी हत्या ना हो सके। पांचवा उसका वरदान था कि मैं पूरे ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। छठा उसका वरदान था कि मैं ना तो रात में मरूं ना सुबह मरूं। सातवां उसका वरदान था कि आपकी सृष्टि में कोई भी, चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो जो चल है या अचल है, मुझे मार ना सके। और फाइनली 8वां वरदान उसका था कि अष्टांग योगा में जो 8 सिद्धियां होती हैं वो आठों की आठों सिद्धियां मेरे अंदर आ जाएं। तो ये 8 वरदान उसने ब्रह्मा से पा लिए और फिर उसने अपना तांडव चालू किया, जिसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको नोट करने वाली है, तपस्या। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में भी तपस्या का बहुत मूल्य है। आध्यात्मिक जीवन कहते हैं स्टार्ट ही होता है तपस्या से। तो हम लोगों को भी तपस्या करनी है। कैसी तपस्या? जंगल में जाके नहीं, तपस्या करनी है रोज सुबह जल्दी उठने की, भगवान के नाम लेने की, भगवान को भोग लगाने की, भगवान को ये न केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशे, अपना मन किसी तरीके से भगवान में लगाते रहने की। जैसे नारद मुनि ने पिछले सत्र में बोला था कि क्यों वेणा को भगवान प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उसने भगवान के बारे में मन नहीं लगाया था। लेकिन गोपियों को, कंस को, शिशुपाल को भी भगवान प्राप्त हो गए क्योंकि उन्होंने अपना मन भगवान में लगाया था। तो यही हमारी तपस्या है। इस कलयुग में हम लोगों को अपना मन भगवान में किसी तरीके से लगाना है। और सबसे आसान वे क्या है? सतयुग में तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी और ध्यान लगाया। हम लोगों को कलयुग में बताया है हरि कीर्तन के बारे में। तो भगवान के नाम का चैंटिंग, कीर्तन हमें करना चाहिए रोज सुबह उठ के। तो ये सबसे बड़ी तपस्या हम सबको लेनी चाहिए। और तपस्या हमें करनी चाहिए किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये पॉइंट हमें सबको नोट करना चाहिए। अगले सत्र में हम जानेंगे हिरण्यकशिपु ने कैसे अपना तांडव करके पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। सारे अपडेट्स के लिए आप लोग इस्कॉन इटावा पेज पे जा सकते हैं फेसबुक में, और यूट्यूब चैनल इस्कॉन इटावा को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी और वीडियोज़